तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके की ये क्लास हैं, या फिर लास्ट क्लास है ये चल रही। एक ये होगी, एक अगली क्लास, दो क्लास है, ये लास्ट क्लास है, फर्स्ट लास्ट है। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके किसके लिए? एसएससी जीडी 2025 के लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले परियोजनाएं या क्या बांध। क्या पढ़ने वाले हैं? बांध। जो बड़े बड़े बांध हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो बांधों का निर्माण किस लिए किया गया था? बांधों का निर्माण शुरू किया था किस लिए? बिजली बनाने के लिए। किस लिए? बिजली बनाने के लिए, बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए। किसके लिए? बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए, सूखा को रोकने के लिए, ताकि सिंचाई के साधन हो सके। और सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। ये इनके क्या थे? मुख्य उद्देश्य थे। तो ये सारे बांधों के क्या है? मुख्य उद्देश्य हैं। क्या बांधों का क्या मुख्य उद्देश्य है? बाढ़, बिजली, बाढ़, सूखा और सिंचाई। बिजली बनाना, बाढ़ को कंट्रोल करना और सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? इसके मुख्य उद्देश्य थे। तो आज हम पढ़ने वाले वही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या पढ़ने वाले? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो क्या देखते हैं? पहले देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है दामोदर नदी पर। किस नदी पर बनी है? ये बनी है दामोदर नदी पर। किस पर बनी है? ये बनी है दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। और ये कहाँ पे है? दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये कहाँ पर है? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली है। कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली है। तो झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। देखते हैं इसकी प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 7 जुलाई 1948 में किया गया था। इस परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को किया गया था। इसमें दामोदर नदी पर कितने? इसमें दामोदर नदी पर क्या किए थे? बांध बनाए गए थे। क्या किए गए थे? दामोदर नदी पर बांध बनाए गए थे। वो और किया किस लिए बनाए गए थे? वो बिजली उत्पादन के लिए। किसके लिए बनाए गए थे? बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाए गए थे। यह कैसी परियोजना है? यह स्वतंत्र भारत की कैसी? यह स्वतंत्र भारत की परियोजना है। यह कैसी? स्वतंत्र भारत की परियोजना है। कैसी परियोजना है? स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस परियोजना को शुरू किया गया। कब किया? स्वतंत्र 47 में हुआ था और 48 में शुरू की गई थी। यह परियोजना अमेरिका के किसके? टेनेसी। कौन से? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है उस पर क्या है? आधारित है। जिस प्रकार से ये क्या टेनेसी वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से दामोदर नदी घाटी परियोजना को भी क्या किया? डिजाइन किया गया है। उसी आधार पर इसको भी बनाया गया है। तो किसको बनाया? दामोदर नदी घाटी परियोजना को किसके आधार पर बनाया गया? अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के आधार पर। किसके आधार पर? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट के आधार पर। इसमें क्या कितने? इसमें 8 बड़े बांध हैं। कितने? दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितने? 8 बड़े बांध हैं। एक अवरोधक बांध है। क्या? एक अवरोधक बांध है। 6 जल विद्युत गृह हैं। कितने? 6 जल विद्युत गृह हैं। और कितने? 3 क्या है? विद्युत ताप गृह बनाए गए हैं। क्या? 3 विद्युत ताप गृह बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? विद्युत ताप गृह बनाए गए हैं। और इनमें से कितने विद्युत? 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। कितना? 12,000 किलोवाट, 12,000 मेगावाट, किलो नहीं, 12,000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। तो ये दामोदर नदी घाटी के बारे में कुछ जानकारी थी। अब देखते हैं दामोदर नदी घाटी के जो प्रमुख बांध हैं। दामोदर नदी घाटी के जो क्या है प्रमुख बांध हैं वो कौन कौन से? दामोदर नदी घाटी के प्रमुख बांध कौन? पहला तेलैया बांध। क्या है? तेलैया बांध। ये किस नदी पर बना है? ये बना है बराकर नदी पर। ये कहाँ पे? झारखंड में है।
तो तेलैया बांध कहाँ पे? बराकर नदी पर। कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। दूसरा है मैथान बांध। कौन सा? मैथान बांध। ये भी कहाँ? बराकर नदी में। ये भी कहाँ? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध। ये कहाँ? दामोदर नदी घाटी। कहाँ पे? दामोदर नदी घाटी। वो कहाँ पे? झारखंड में। ये भी कहाँ पे? झारखंड में। कोनार बांध कहाँ पे? ये भी कोनार नदी पर। किस पर है? कोनार नदी पर। ये भी कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो ये थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की प्रमुख बातें। अब देखते हैं आगे भाखड़ा नागल बांध परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी देखने वाले? हम देखने वाले भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ये किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है सतलज नदी पर। या क्या? सतुलज। क्या बोलते? सतुलज नदी पर। सतलज बोलते हैं या सतुलज नदी पर। ये कहाँ कहाँ है? ये कितने में पहले? ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में ये फैली है। सॉरी। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में ये इसका विस्तार है। इसका कैसी है? इसमें जो भाखड़ा और नागल बांध है ये कैसे? ये दो अलग अलग बांध हैं। भाखड़ा और नागल जो दो बांध है, जो भाखड़ा परियोजना है, तो इसमें जो भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है। तो ये किसमें? ये क्या है? ये सतलज नदी आती है। क्या? सतलज। और ये क्या है? ये मिल जाती है यहाँ पे कौन सी? ये मिलती है कौन? इसमें ब्यास। कौन सी मिलती है? ब्यास। कौन सी नदी मिलती है इसकी? जो कि ये किसकी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सिंधु की। जो क्या भारत में ही मिल जाती है। क्या? ब्यास भारत में ही मिल जाती है। तो इसमें जो सतलज नदी में जो भाखड़ा नागल बांध है, तो इसमें क्या एक पहला क्या पहले क्या है? भाखड़ा बांध है। क्या है? जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जो भाखड़ा नागल बांध बनता है वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में बनता है। और जो नागल बांध है वो कहाँ पे? वो पंजाब में है। वो कहाँ पे? पंजाब में। और इन दोनों बांधों के बीच में कितनी? 13 किलोमीटर के बीच है गैप है। कितना? 13 किलोमीटर का गैप है। तो भाखड़ा बांध कहाँ पे? वो हिमाचल प्रदेश में है। और नागल बांध कहाँ पे? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ बना? पंजाब में। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों में फैली हुई है। तो सतलज नदी पर जो भाखड़ा और नागल बांध है, ये क्या है? 2 बांध हैं। भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। तो भाखड़ा बांध कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नागल बांध कहाँ? पंजाब में। अब इसमें जो भाखड़ा बांध है, कौन सा? जो भाखड़ा बांध है वो क्या है? देश का क्या? देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा? ये गुरुत्वीय बांध है। जो कैसा? सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर है। ये कितना ऊंचा है? 226 मीटर। ये कैसा है? गुरुत्वीय ऊंचा बांध है। और ये कैसा? भारत का कैसा? दूसरा ऊंचा बांध है। ये ऊंचाई में किस में? दूसरा है। और वैसे किस में? गुरुत्वीय ऊंचाई पूछा जाए तो गुरुत्वीय में पहला है। क्या? गुरुत्वीय ऊंचाई में कैसा है? पहला है। गुरुत्वाकर्षण के उसमें कैसा है? ये ऊंचाई पहला बांध है। और वैसे भारत का कैसा? दूसरा ऊंचा बांध है। कैसा है? दूसरा ऊंचा बांध है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। कितनी है? 226 मीटर। इसकी कहीं कहीं मिलती है 25.55 मीटर। कितनी मिलती है? 25.55 मीटर, इसलिए 26 लिखा। 26 मीटर। यह क्या है? यह भारत की कैसी? सबसे बड़ी, यह कैसी? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो कैसी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसको पूरा होने में कितने? 12 साल लगे थे। इसको पूरा होने में कितना टाइम लगा था? 12 साल का टाइम लगा था। इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन किया था 22 अक्टूबर 1963 को। कब? 22 अक्टूबर 1963 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। तो भाखड़ा नागल बांध के बारे में ये थी प्रमुख बातें। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध या टिहरी नदी घाटी परियोजना। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध बना है किस पे? भागीरथी नदी पर।
किस पर? भागीरथी नदी पर। और ये बना किस पे है? बेसिकली ये किस, भागीरथी और मेलंगाना, किस पे? मेलंगाना के संगम पर। भागीरथी और मेलंगाना के दोनों के संगम पर बना है। लेकिन परीक्षा में पूछ देता है तो क्या लिखते हैं? भागीरथी। क्या लिखते हैं? भागीरथी। ये बना किस पे? भागीरथी और मेलंगाना के संगम पर बना है। तो ये टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। ये कहाँ है? ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड। कहाँ? ये उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में। कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के नई टिहरी में बना है। कहाँ पे? नई टिहरी में बना है। कहाँ बना है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की नई टिहरी में ये बना है। कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। और किस नदी? भागीरथी नदी पर। किस पे? भागीरथी नदी पर। यह कैसा? यह विश्व का कैसा? 13वां, कैसा? विश्व का 13वां और भारत का कैसा? सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, कैसा? सबसे बड़ा बांध है। नहीं, सबसे ऊंचा बांध है ये। कैसा? सबसे ऊंचा बांध है। तो विश्व का कैसा? विश्व का 13वां सबसे ऊंचा, और भारत का कैसा? विश्व का, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का पहला सबसे ऊंचा बांध है। कैसा? पहला, भारत का पहला सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंचा बांध है ये 261 मीटर है। कितना? 261 मीटर है। वो कितना था? 200, कितना था? 26 मीटर। तो ये कितना? इसकी ऊंचाई कितनी? टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी? 261 मीटर। कितनी? 261 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 261 मीटर ऊंचा है। तो ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध की प्रमुख बातें। अब देखते हैं हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर? ये महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? ये महानदी पर। और ये महानदी कहाँ पे? ये महानदी है उड़ीसा में। कहाँ बहती है? महानदी बहती है उड़ीसा में। तो ये कहाँ बना है? ये टिहरी बांध बना है कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे बना है? उड़ीसा में बना है। तो हीराकुंड बांध, सॉरी टिहरी नहीं, हीराकुंड बांध कहाँ बना? उड़ीसा में बना है। यह क्या? यह विश्व का कैसा? यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये कैसा? विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। या विश्व का कैसा? विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा? विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। ये कितना लंबा? 25.8 किलोमीटर लंबा है। तो ये कैसा? विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या? विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसको बनाने की योजना किसने बनाई थी? 1937 में बनाई थी। इसके निर्माण की योजना किसने? विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। किसने बनाई थी? विश्वेश्वरैया ने इस बांध को बनाने की क्या की थी? योजना बनाई थी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बांध है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और इसकी योजना 1937 में किसने? विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। अब चलिए देखते हैं। अब देखते हैं रिहंद बांध। कौन सा? रिहंद बांध। तो रिहंद बांध किस नदी पर बना है? रिहंद बांध बना है रिहंद नदी पर। कहाँ पे? रिहंद नदी पर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो रिहंद बांध कहाँ पे बना है? रिहंद नदी पर और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इसमें क्या है? इसको किस नाम से? इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ पे क्या है? सोनभद्र में क्या है? मानव निर्मित झील है। जो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो ये इसके नाम से भी जाना जाता है। यह क्या? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह कैसा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 13 जुलाई 1954 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 13 जुलाई 1954 की इसकी क्या? आधारशिला रखी गई थी। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर, सोनभद्र यूपी में। और इसको किस नाम? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या? ये विश्व का, यह भारत का कैसा? दूसरा सबसे बड़ा बांध है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं चंबल नदी परियोजना। कौन सी? चंबल नदी परियोजना। तो चंबल नदी परियोजना क्या है? ये किस नदी पर बनी है? चंबल नदी परियोजना बनी है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ये कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। चंबल नदी परियोजना कहाँ है? किस किस राज्य में? ये चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैली है। कहाँ? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो चंबल नदी, चंबल परियोजना, चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर बनाई हुई है। किस पे? चंबल नदी पर।
इसकी शुरुआत, चंबल नदी परियोजना की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए थे। कितने? 3 बांध बनाए गए थे। कौन कौन बनाए गए थे? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। किस पर बनाई? चंबल पर, चंबल नदी पर, जो किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की। किसकी? यमुना की, यमुना की सहायक नदी। उस पर कितने बांध बनाए? 3 बांध, गांधी सागर, राणा सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध बनाए गए थे जो इसके इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो जो गांधी सागर बांध है, कौन सा? जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ बना? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मंदसौर जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना है। तो गांधी सागर बांध बना है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। कहाँ पे बना? मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना है? राणा प्रताप सागर बांध बना है राजस्थान के रावत भाटा में। कहाँ बना है? रावत भाटा में। तो राणा प्रताप सागर बांध बना है कहाँ? प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावत भाटा में। और जवाहरलाल बांध कहाँ बना है? ये बना है राजस्थान के कोटा में, जो कोटा से कितने 15-20 किलोमीटर के अंतर पे बना है। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पे? कोटा में है। जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर रावत भाटा में है और गांधी सागर कहाँ पे? मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। तो ये थे चंबल नदी घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखते हैं ब्यास परियोजना। कौन सी? ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना किस पर? ब्यास और किस पे? सतलज पे बनी है। किस पे? ब्यास और सतलज पे बनी है। सतलज पे 2 और बांध थे। कौन कौन से थे? 2 और, भाखड़ा और नांगल बांध थे। कौन थे? भाखड़ा और नांगल बांध भी सतलज पे थे। तो ब्यास और सतलज पे। तो ये कहाँ कहाँ? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहती है। ये कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये फैली हुई है परियोजना। तो इसकी शुरुआत ब्यास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। ये पूरी कब हुई थी? 1971 में। 10 साल में ये पूरी हुई थी। कितने साल में? 10 साल में ये पूरी हुई थी। तो इसको मानचित्र से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या थी? ये सतलज नदी जा रही थी। एक यहाँ ब्यास आई थी। तो यहाँ पे क्या था? 13 किलोमीटर की दूर पे एक भाखड़ा और नांगल था। कौन था? भाखड़ा और एक नांगल बांध था। जो क्या था? भाखड़ा और नांगल बांध। तो इसमें ये सतलज नदी है, ये ब्यास परियोजना पढ़ना है। तो ब्यास परियोजना, ब्यास में कौन सी बनी है? ये बना है ब्यास पे पोंग बांध। कौन सा? पोंग बांध बना हुआ है ब्यास में। ये पोंग बांध कहाँ बना? ये कांगड़ा जिले में बना हुआ है। कहाँ पे? कांगड़ा जिले में। ब्यास नदी पर बना है कांगड़ा जिले में। और ब्यास और सतलज जहाँ मिलती है वहाँ पे कौन सा? हरिके बैराज बांध बना है। कौन सा? हरिके बैराज बांध, जो कहाँ? हरिके में बना है। कहाँ पे? हरिके में बना है। और यहीं हरिके बैराज से क्या, यहीं से क्या निकलती? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ये क्या करती है? ये इंदिरा गांधी नहर क्या करती है? ये क्या करती है? राजस्थान के थार में सिंचाई के लिए क्या बनाई गई थी? ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये किसके लिए? राजस्थान में थार की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर नाम था। इसका पहला नाम क्या था? राजस्थान नहर। जब किसकी? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो क्या इसको 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी के नाम पे इसका नाम रख दिया। इसका शिलान्यास कब किया गया था? इंदिरा गांधी नहर का 13 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास किया गया था। और 11 अक्टूबर 1961 को पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था। क्या किया गया था? पहली बार इस नहर में पानी छोड़ा गया था। तो ये थी परियोजना। इसमें ब्यास नदी और पोंग बांध कहाँ? कांगड़ा जिले पर। और सतलज, भाखड़ा और नांगल। और ये क्या? हरिके बैराज, दोनों की जहाँ मिलती है वहाँ हरिके बैराज बांध बनता है। और हरिके बैराज से क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट
परियोजनाएं देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। तो हरियाणा में हथनी कुंड बांध, कौन सा हथनी कुंड बांध किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। जो हरियाणा का हथनी कुंड बांध है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था किस बांध, ये बांध किस नदी पर बना है, कहाँ है? तो हरियाणा का कौन सा हथनी कुंड बांध किस नदी पर? यमुना नदी पर बना है। किस नदी पर? यमुना नदी पर बना है। गुजरात का सरदार सरोवर बांध, कौन सा? गुजरात का सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। और गुजरात का ही कौन? दंतीवाड़ा बांध, कौन सा? गुजरात का दंतीवाड़ा बांध किस नदी पर बना है? बनास नदी पर। तो गुजरात के दो बांध कौन से? सरदार सरोवर बांध किस? नर्मदा नदी पर। और दंतीवाड़ा बांध किस पे? बनास नदी पर बना है। किस पे बना है? बनास नदी पर बना है। और देखिए मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश कौन? इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर, कौन सा? इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर दोनों जी बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध कहाँ पे? किस नदी पर? ये नर्मदा नदी पर बने हैं। किस नदी पर बने हैं? नर्मदा नदी पर बने हैं। तो इंदिरा गांधी बांध, ओमकारेश्वर बांध किस? नर्मदा नदी पर बने हैं। गांधी सागर बांध, कौन सा? गांधी सागर बांध जो अभी पढ़े थे, तो गांधी सागर बांध कहाँ पे? किस पे? चंबल पे, चंबल परियोजना पढ़ी थी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। बाण सागर बांध, कौन सा? बाण सागर बांध किस पे? सोन नदी पर बना है। किस पर बना है? सोन नदी पर बना है। और तवा बांध किस पे बना है? तवा नदी पर बना है। तवा बांध बना है किस पे? तवा नदी पर बना है। तो मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर ओमकारेश्वर किस पे? नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। बाण सागर बांध सोन नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर बना है। अब देखते हैं आगे। मक्ष कुंड बांध, कौन सा? मक्ष कुंड बांध, ये कहाँ? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बना है। के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कहाँ? मिलन पे बना है। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के में बना हुआ है। ये किस नदी पर? मक्षकुंड नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? मक्षकुंड नदी पर बना हुआ है। ये कहाँ पे बना हुआ है? मक्षकुंड बांध उड़ीसा और मध्य प्रदेश की कहाँ? सीमा पर बना है। तो किस नदी पर? मक्षकुंड नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? मक्षकुंड नदी पर। मयूराक्षी बांध, कौन सा? मयूराक्षी बांध, ये कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बना है। कहाँ बना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बना है। ये किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? मयूराक्षी नदी पर। पेरियार बांध, कौन सा? पेरियार बांध कहाँ पे? केरल का है। कहाँ का? केरल का। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। किस पर बना है? पेरियार नदी पर। और इदुक्की बांध भी, ये कहाँ का? ये भी कहाँ? केरल का। ये भी किस पे बना है? तो पेरियार नदी पर। तो पेरियार नदी पर कौन सा? पेरियार बांध और इदुक्की बांध, कौन सा? पेरियार बांध और इदुक्की बांध दोनों कहाँ के? केरल के हैं। और किस नदी पर? पेरियार नदी पर बने हैं। किस पर बने? पेरियार नदी पर बने हैं। अब देखिए नागार्जुन सागर बांध, कौन सा? नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ का? ये तेलंगाना का। ये कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। और किस नदी पर? ये बना है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। तो ये थी प्रमुख परियोजना, प्रमुख नदी घाटी परियोजना, प्रमुख बड़े बांध। तो ये परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।